शुक्रिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ये आदेश देने के लिए, और शुक्रिया उन सभी डिपार्टमेंट के लोगों का जिन्होंने हमारी इन सड़कों को चकाचक बना दिया है। जो क्षेत्रीय विधायक है हमारे अरविंद पांडे जी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री के एक आदेश ने देखिए पूरी सड़कों की जो है वस्तु स्थिति पलट के रख दी है। मुख्यमंत्री के इस आदेश को इतनी गंभीरता से लोक निर्माण विभाग या संबंधित विभाग के लोग लेंगे। इस तरीके की जो मखमली सड़कें हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड की सारी सड़कें इसी तरीके से गड्ढा मुक्त हो गई होंगी। सड़कें इससे ज्यादा अच्छी हो जाएंगी तो बहुत तेज गति से लोग चलेंगे। तो तेज गति से ना चलें, इसके लिए जरूरी है कि ये सड़कें इसी तरीके से चमचमाती हुई रहनी चाहिए, जिसकी कल्पना हमने बरसों से नहीं की थी, आखिरकार वो हो गया। ये कमाल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। रातों रात ये कमाल हुआ है, रातों रात मुख्यमंत्री के आदेश पर ऐसा अमल और ऐसा प्रशासनिक महकमा एक्टिव हो जाता है, इसकी कल्पना ही नहीं थी। आज जब मेरी सुबह आंख खुली और मैं घर से निकला हूं तो मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र में कमाल हो गया है, बिल्कुल चमत्कार हो गया है, और भरोसे करने यकीन करने से विपरीत पूरी बात हो गई है और बिल्कुल काया पलट हो गई है, एकदम से काया पलट। और जिसका इंतजार हम लंबे समय से कर रहे थे आखिर वो हुआ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक आदेश के बाद, जो कई वर्षों से नहीं हो रहा था। आपको मालूम होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक आदेश दिया था इसी अक्टूबर महीने में कि 31 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश की जितनी सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। खास तौर पर जो हाईवे हैं, राज्य हाईवे हैं, लिंक मार्ग हैं और गांव देहात की सड़कें भी, और खास तौर पर जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी सड़कें दुरुस्त कर दी जाएंगी, चकाचक कर दी जाएंगी, चमचमाती हुई सड़कें दिखेंगी और गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। इस आदेश को तामील करते हुए हमारे क्षेत्र की सड़कों में बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है और सारे के सारे गड्ढे रातों रात भर दिए गए हैं। तो आइए मैं वो सड़क आपको दिखाता हूं जो हमारे दिनेशपुर क्षेत्र की वार्ड नंबर 1 की सड़क है, जहां का कायाकल्प हुआ है और जहां की सड़क बिल्कुल बदल गई है और गड्ढे रहे ही नहीं हैं। मैं उस सड़क को दिखा रहा हूं। देखिए ये सड़क है और रातों रात गड्ढे पट गए हैं और बिल्कुल क्रांतिकारी काम यहां पर हुआ है, और आप देख सकते हैं इसी तरीके के काम शायद मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अन्य क्षेत्रों में भी हुए होंगे। और हमारे कैमरा सहयोगी आपको ये सड़क दिखा रहे हैं और ये इस सड़क के सारे गड्ढे पट चुके हैं, यानी कि बिल्कुल चकाचक सड़क हो चुकी है। आपको अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है और इन सड़कों से आप अंदाजा कर लीजिए कि मुख्यमंत्री धामी साहब का जो आदेश था उस आदेश पर किस तरीके से अमल हुआ है, उस आदेश को किस तरीके से तामील किया गया है, और उसकी बानगी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और रात में चूंकि ये सड़क डाली गई है, ये जो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पानी वगैरह इस गड्ढे में आपको नजर आ रहा होगा, ये पानी वानी नहीं है, ये कोलतार की मात्रा बहुत ज्यादा है। जबरदस्त तरीके से कोलतार बिछा दिया गया है और सारे गड्ढे पाट दिए गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड की सारी सड़कें इसी तरीके से गड्ढा मुक्त हो गई होंगी। हालांकि मैं इस अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण काम के लिए जो क्षेत्रीय विधायक है हमारे अरविंद पांडे जी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो इतना विधायक होने के बावजूद भी ये सड़कों की काया पलट नहीं कर पाए, लेकिन मुख्यमंत्री के एक आदेश ने देखिए पूरी सड़कों की जो है वस्तु स्थिति पलट के रख दी है और लोग अब बहुत आसानी से आवागमन कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि नगर की चेयरमैन, नगर की नगर पंचायत अध्यक्षा मंजीत कौर जी की भी, कि उनको भी लगभग 9 महीने का समय हो गया है, पर सड़कें बनने का काम अभी तक दिनेशपुर क्षेत्र में शुरू नहीं हुआ था। लेकिन प्रदेश के मुखिया को इतनी चिंता थी पूरे प्रदेश की सड़कों की, और खासतौर पर मैं दिनेशपुर की सड़कों का हवाला आपको दे रहा हूं। देखिए कितनी मखमली सड़क बन गई है और कितनी शानदार सड़क बन गई है। और अब आप देखिए इस सड़क पर आपको मतलब हल्का सा अपने पीछे गाड़ी वाड़ी पे कुछ आप कोलतार पोलतार लगा लीजिए या कुछ ऐसी चमकीली चीज लगा लीजिए कि सरकते हुए रपटते हुए चले जाएंगे, आप बिल्कुल रपटते हुए चले जाएंगे और कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उत्तराखंड के अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने ये वो होते हैं जो आपदा से प्रभावित महीने होते हैं, और
भूस्खलन से लेकर बाढ़ से लेकर तमाम तरीके की आपदाओं का सामना उत्तराखंड को करना पड़ता है। और उसके बाद अक्टूबर का वो महीना होता है जो हर साल सड़कों को दुरुस्त करने के लिए मुकर्रर किया जाता है और प्रदेश की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री या जो भी संबंधित अधिकारी विभाग होते हैं उनके द्वारा यह आदेश जारी होता है कि सड़कों को पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिया जाए, गड्ढे पाट दिए जाएं। और इस बार बड़ी सख्ती के साथ मुख्यमंत्री धामी साहब ने निर्देश दिया था। जिस तरीके से धाकड़ धामी साहब हैं और धाकड़ धामी साहब की छवि को निखारने के लिए अभी तक आपको मालूम है पूरे प्रदेश के अंदर 4 साल के भीतर करीब करीब 1000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। ये खर्च किया गया कहां? पत्रकारों के ऊपर। किन पत्रकारों के ऊपर? जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, जो बड़े मीडिया कारखाने हैं, उनके ऊपर 1000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। किस तरीके के धाकड़ मुख्यमंत्री हैं और उनके धाकड़ राज में किस तरीके से काम हो रहे हैं और किस तरीके से उनके आदेशों पर अमल हो रहा है, वही दिखाने के लिए, उसकी एक वानगी के लिए मैं आपके पास आया हूं। और मैं भी बहुत हतप्रभ रह गया, बिल्कुल एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। मुझे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि मुख्यमंत्री के इस आदेश को इतनी गंभीरता से लोक निर्माण विभाग या संबंधित विभाग के लोग लेंगे, क्योंकि ये जो आदेश था वो सिर्फ दिनेशपुर की सड़कों के लिए नहीं था बल्कि पूरे प्रदेश की सड़कों के लिए था। तो जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, क्या आपके क्षेत्र की सड़क इसी तरीके से गड्ढा मुक्त हुई या नहीं हुई, कमेंट करके बताइए। अगर हो सके तो एक फोटो खींचिए अपनी सड़क का, अपने गांव की सड़क का, अपने मोहल्ले की सड़क का, अपने नुक्कड़ की सड़क का, अपने मुख्य सड़कों का, जहां पर भी आप रहते हैं उस सड़क में अगर इस तरीके का क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है, इस तरीके से चमचमाती हुई सड़क बन गई है, गड्ढा मुक्त सड़क बन गई है और गड्ढों को पाट दिया गया है, चकाचक सड़कें बन गई हैं, तो आप एक तस्वीर लीजिए, फोटो खींचिए। हो सके तो इस तरीके से जैसे मैं बैठा हूं सड़कों के बीच में, आप बैठ जाइए और ऐसा ही फोटो खींचकर जरूर अनसुनी आवाज के इस लाइव एपिसोड में आप कमेंट करिए और बताइए कि आपके क्षेत्र की सड़कों का हाल क्या है। यहां पर भी बहुत बड़ा गड्ढा था, देखिए इस सड़क पर, और इस सड़क को भी पूरी तरीके से पाट दिया गया है। इस सड़क पर भी अब कोई गड्ढा नजर नहीं आ रहा है, कोई कंकड़ पत्थर कुछ नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल से जबरदस्त सड़क बन गई है और अब आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। कोई हचकोले खाने की जरूरत नहीं है, कोई झटके नहीं लगेंगे आपको, मरीज को ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, बच्चे नहीं गिरेंगे, साइकिल चलाने में परेशानी नहीं होगी, मोटर वाहन चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी गाड़ियों के जो लोडेड वाहन हैं उनके पट्टे नहीं टूटेंगे। आपकी सहूलियत के लिए ये सारी सड़कें दुरुस्त कर दी गई हैं। शुक्रिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ये आदेश देने के लिए, और शुक्रिया उन सभी डिपार्टमेंट के लोगों का जिन्होंने हमारी इन सड़कों को चकाचक बना दिया है, गड्ढा मुक्त कर दिया है। गड्ढा अब कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितने दर्शक हमको देख रहे होंगे कमोवेश उनकी सड़कों का हाल भी ये होगा। अच्छा, आप ये मत सोचिएगा कि मैं एक छोटी सी सड़क दिखा रहा हूं, ये वार्ड नंबर 1 है, वो मुख्य गेट है, आप समझ सकते हैं दिनेशपुर नगर पंचायत शुरू होती है, उसका पहला वार्ड है ये। और पहले वार्ड की मैं आपको ये महत्वपूर्ण सड़क दिखा रहा हूं क्योंकि वार्ड नंबर 1 की बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा वार्ड है और इसके आगे जो है चंदन नगर, रामबाग ग्राम सभा और मोतीपुर, कई सारी ग्राम सभाएं जुड़ जाती हैं इस सड़क से। तो इस सड़क पर आवागमन बहुत ज्यादा होता है और अच्छी खासी महत्वपूर्ण सड़क है। देखिए पीछे एक टुकटुक आ रहा है और ये टुकटुक जब चलते हैं इस तरीके से तो बहुत आराम से, पहले बहुत दिक्कत होती थी लेकिन अब कितनी आराम से चल रहे हैं, देखिए हिचकोले खाते हुए बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। और इस तरीके की जो मखमली सड़कें हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं। मान लीजिए मसलन आप कोई प्रेग्नेंट महिला है और दर्द नहीं उठ रहा है तो इस सड़क से आप गुजारिए, हॉस्पिटल तक आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही आसानी से प्रसव हो सकता है सड़क पर, हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत ना पड़े, पैसे बच जाए आपके और सड़क पर ही पूरी प्रसव की प्रक्रिया संपन्न हो जाए। इसी तरीके से मसलन कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई पैदल चलने वाला आदमी है, आराम से चलेगा, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, सड़कें इससे ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो बहुत तेज गति से लोग चलेंगे, तो तेज गति से ना चलें, इसके लिए ज़रूरी है कि ये सड़कें इसी तरीके से चमचमाती हुई रहनी चाहिए, ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं करना चाहिए, तो लोग आराम से चलेंगे, दुर्घटनाओं से बचेंगे। इस तरीके के बहुत सारे फायदे ये इस तरीके की जो है मखमली, चमचमाती और गड्ढा मुक्त, सॉरी युक्त ने मेरे मुंह से निकल गया, युक्त तो बची ही नहीं, पूरी तरीके से सड़कें साफ हैं। अब देखिए साइकिल आ रही है, कितने आराम से आ रही है, इनको तेज स्पीड से चलाने की जरूरत ही नहीं है और बिल्कुल आराम से ये चला सकते हैं। आपका कोई भी वाहन है
तो बेहतरीन तरीके से इन सड़कों से आप गुजर सकते हैं। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो आभार, वो धन्यवाद धामी साहब तक पहुंच सके। और हम बहुत कृतज्ञ हैं, व्यक्त करते हैं पूरे दिनेशपुर के वासी कि हमारी सड़कों को आज 31 अक्टूबर को रातों रात ये चेंजेज कर दिया। इस रोड का आनंद लीजिए। पीछे से देखिए टुक टुक आ रहे हैं और कितने शानदार तरीके से आ रहे हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।